नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। जैसलमेर के शांत सन्नाटे को दोपहर के उस भयानक हादसे ने हमेशा के लिए बदल दिया, जब जोधपुर जा रही बस में अचानक आग लग गई। एक पल में हंसी ठहाकों से भरपूर वो यात्रा कब चीख पुकार और मातम में बदल गई, किसी को समझ नहीं आया। जी हां, बस में तकरीबन 50 लोग सफर कर रहे थे, जिनमें कुछ तो अपने घर लौट रहे थे, कुछ मजदूरी करके परिवार के साथ में सुख चैन के 2 पल बिताने जा रहे थे और बाकी जिंदगी के छोटे बड़े सपनों के साथ में सफर कर रहे थे। लेकिन किसे पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। जी हां, लगभग दोपहर के 3:30 बजे जैसे ही बस जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर ठेठ गांव के पास में पहुंची तो अचानक उसके पिछले हिस्से से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। यात्रियों के बीच में अफरा तफरी मच गई। कोई खिड़की को तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था तो कोई दरवाजे से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। क्यों? क्योंकि आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि चंद ही मिनटों में पूरी की पूरी बस उसकी लपटों में समा गई। गांव वाले और राहगीर शोर मचाते हुए दौड़े। पास के जल स्रोतों और रेत से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी ज्यादा विकराल हो चुकी थी कि किसी के बस का नहीं था। किसी ने पुलिस को सूचना दी तो 3 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, मगर हालात बेकाबू थे। बहुत से लोग उन जख्मी, झुलसे और तड़पते हुए यात्रियों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। किसी की आंखों के सामने उसका अपना बेटा, पति, बहन या मां जलती हुई बस में फंसा हुआ था, लेकिन लाचारी और बेबसी इतनी भयानक थी कि वे चाह कर भी उन्हें बचा ना सके। और जिन्हें बाहर निकाला गया उनका भी हाल अच्छा नहीं, बहुत बुरा था। कई लोग बुरी तरह झुलस गए थे। दमकल की टीम को मौके पर पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अफसरों का कहना यह है कि जब वो पहुंचे तब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं मिला जिसे जिंदा बाहर निकाला जा सके। चारों तरफ सिर्फ मातम, चीखें और जले हुए सपनों की राख रह गई थी। हादसे की भयावहता ने हर किसी को हिला के रख दिया। किसी का जवान बेटा चला गया, किसी की बहन, किसी का पति तो किसी की मां इस आग में स्वाहा हो गई। जी हां, हर तरफ आंसू, चीखें, बदहवासी और बेबसी नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए सहायता और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। मगर इस मदद से उन परिवारों के जख्म कभी नहीं भर सकते जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनों को तड़पते हुए देखा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मौके पर पहुंचे, मौके का जायजा लिया, राहत कार्यों का निरीक्षण किया और उन परिवारों के दुख में शामिल हुए। साथ ही प्रशासन को हर संभव राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया और ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दर्दनाक हादसे के जख्म को भरने की ताकत परिवार वालों को दे। पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या फिर इंजन के अधिक गर्म होने की आशंका जताई गई, लेकिन असली वजह का पता लगना अभी बाकी है। और उन मासूम यात्रियों की चीखें आज भी उस बस की जलती हुई राख में वही कैद है। हादसे के बाद में गांव के हर घर में मातम पसरा है। कोई अपना खो गया तो किसी को जिंदगी भर का गम मिल गया। किसी की मां की गोद सूनी हो गई, किसी बच्चे के सिर से बाप का साया उठ गया, किसी बहन की शादी रुक गई तो किसी का घर का चिराग बुझ गया। गांव वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन खुद को मजबूर मानकर बस राख के ढेर में अपनों की तलाश करते रहे। किसी के जले हुए बैग में किताबें मिली तो किसी की जेब में चॉकलेट और खिलौने, जिनकी मूक गवाही अब भी घटना की उस दर्दनाक रात में गूंजती है। जब इस दर्द का बखान करेंगे तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इन परिवारों के दुख की कोई सीमा नहीं रही। हर एक का दर्द अनकहा है, हर आंख में आंसू है, हर दिल में टीस। उन बची कुची जिंदगी को भरने के लिए अब बस एक आस ही बची है कि शायद कहीं से कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन हकीकत यही है, हादसे के बाद में जैसलमेर की सड़कें, गांव और कस्बे और घर हर जगह शोक की उस लंबी गहरी रात में डूबे हैं जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।